हाँ तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर के नया अपडेट आप लोगों के सामने आ गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज तो 29 जुलाई है और आज आप लोगों के हमारे देश में राफेल विमान का आगमन हुआ है। तो ये इसी के बारे में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। राफेल विमान क्या है और किस तरह से काम करेगा, इसके पूरा अबाउट ऑफ कहाँ से बना है, कैसे, पूरा इससे रिलेटेड जितना फैक्ट है आपके एग्जाम में आने की संभावना है और आपके नॉलेज के लिए पूरा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक से जरूर करिएगा अगर वीडियो अगर हमारा फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे राफेल विमानन ये हमारी फ्रांस की कंपनी वर्ल्ड पावर भारत के पास, अब मतलब आपने यहाँ पे सही देखा, भारत के पास भी अब ये पावर हो गया है। वैसे हम ये नहीं कह सकते केवल भारत के पास है ये, क्योंकि हमारा इसको देश नहीं बना है, ये फ्रांस का एक फ्रांस देश बना है, फ्रांस की देश की एक कंपनी ने बनाया है इसको। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका देखिए ये विमानन है, इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई आपको यहाँ पे हम बता दें कि 15 मीटर, यहाँ पे ये इसकी जो लंबाई है ये 15 मीटर लंबाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी लंबाई है ये 15 मीटर लंबाई है। और इसको जो इसका जो मारक क्षमता है, और ये पायलट पहले पायलट जो इसको उड़ान भरने वाले जो पहले पायलट है उनका नाम हिलाल अहमद राथर हैं। ये हिलाल अहमद राथर ये पहले पायलट बन गए हैं। इसका ये वाला देखिए, ये पहले पायलट हिलाल अहमद राथर एग्जाम में आने वाला। और 37 किलोमीटर इसका मारक क्षमता, अब 3700 किलोमीटर ये है इसका मारक क्षमता। और देखिए यहाँ पे इसका वजन है जो 10 टन है इसका वजन। इसका वजन जो है इसका एक्चुअल बिना किसी लैस के, बिना हथियार लैस के, सिर्फ और सिर्फ विमान का जो वजन है ये राफेल का ये 10 टन है। इसका 10 टन वजन है। और जो इसके देखिए यहाँ पे प्रकार, ये मल्टी रोल लड़ाकू है। ये मल्टी कई प्रकार के इसमें तकनीकी मतलब इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसको मल्टी रोल, ये हवा से हवा में मार करने के लिए और हवा से जमीन पर मार करने के लिए ये पूरा अवेलेबल है। इसकी मतलब क्षमता पूरा कैपेसिटी है। और देखिए उत्पत्ति देश जो इसको कौन सा देश बनाया है, तो ये फ्रांस बनाया है। इसको जो नागर मतलब देश नेशनलिटी जो जाएगा इसको विमान को, तो ये फ्रांस का जाएगा नेशनलिटी। और फ्रांस की एक कंपनी, फ्रांस की कंपनी डेसाल्ट विमानन ये कंपनी है, डेसाल्ट विमानन ने इसको तैयार किया है। इस वाले फ्रांस फ्रांस की ही एक कंपनी है। और ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1986 में ये तैयार किया था। इसको 1986 में 4 जुलाई को तैयार किया था। और देखिए स्नैकमा M88 इसका इंजन का जो इंजन कैपेसिटी है, इंजन जो है इसका, उसका जो नाम है स्नैकमा M88 इसका इंजन का नाम है इसमें। और उड़ान क्षमता आप यहाँ पे देखिए, मारक क्षमता आप देख लिए। और चलिए इसके बारे में और भी कुछ हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए इसको डील फर्स्ट टाइम जो डील हुई थी ये 2014 में डील हुई थी फर्स्ट टाइम इसका भारत में, ये 2014 में इसकी डील हुई थी। लेकिन आपका ये 2020 में आया। वैसे आपको बता दें अक्टूबर 2019 तक भारत को, अक्टूबर 2019 को ही भारत को 10 विमान ये आपका जो जो कंपनी है फ्रांस की वो सौंप दिया था। अक्टूबर 2019 को ही ये सौंप दिया था 10 विमान। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि अभी तो 5 विमान आया है तो 10 कैसे सौंप दिया। तो ये जो 10 विमान सौंप दिया था, तो हमारे जो पायलट थे, इंडियन पायलट थे, इन्हीं 10 विमान पर इंडियन पायलट को मतलब नॉलेज दिया जा रहा था, उनको अभ्यास कराया जा रहा था एक तरह से, कैसे ये इसको उड़ान भरें, वो कैसे इसको चलाएं, वो इन लोगों को किया जाता अक्टूबर 2019 से ही। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। तो 5 विमान के साथ हमारे पायलट आ गए हैं। अभी और भी पायलट वहां पे इसको मतलब इसका ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रखा गया था 10 जो हमारे विमान हैं। 5 आ गए, 5 अभी वहां पे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा 36 विमान हमारे पूरे देश ने डील किया है, समझौता किया है 2021 सितंबर 2021 तक 36 विमान लाने का। तो पूरा धीरे धीरे आप वो पूरा आ जाएगा। अभी मतलब ऐसे ही
ट्रेनिंग करते करते धीरे धीरे आ रहा है। ठीक, अगला वाला स्टेप पे हम लोग देखते हैं, ये जनरेशन के तौर पे अगर इस विमान का जाएंगे तो ये जनरेशन आपका, इस विमान का जो जनरेशन है 4.5 जनरेशन है। वैसे वर्तमान में पूरे विश्व में चीन के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास ये 5th जनरेशन का भी विमान आ गया है, इससे भी पावरफुल। तो और जैसे अमेरिका के पास है इससे भी पावरफुल, तो वो किस सेल होल नहीं करता, आगे चल के हम लोग देखेंगे। जो कंपेयर करेंगे इससे, इस वाले विमान से, और अमेरिका, रूस, चीन के विमान से कंपेयर करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। भारत में आगमन, ये देखिए भारत में आगमन 29 जुलाई 2020 को, ये 29 जुलाई 2020 को भारत में इसका आगमन हुआ है। ये 29 जुलाई 2020 को भारत में आगमन हुआ है। ये आपका 28 जुलाई को ही, ये 28 जुलाई को आ गया था, मतलब ये कतर, कतर में आपका आ गया था। और ये 29 जुलाई कतर एयरपोर्ट, एयरवेज पे यहाँ पे आ गया था। और यहाँ से देखिए, अब जो कि पांच पांच हमारे जो पांच है, ये पांच जो राफेल विमान जो भेजा है फ्रांस, ये 5 राफेल विमान भेजा है, इसके साथ 2 और, ये मतलब इसमें इंजन, हवा में ही इंजन फ्यूल करने के लिए 2 और विमान भेजा है, ताकि ये जो पांचों जब आएंगे तो इनको, जानते हैं आप इनको कि पांचों का जो फ्रांस से भारत में 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन ये 1700, एक बार में 1700 1800 किलोमीटर की ही डिस्टेंस ये तय कर सकते हैं। इसीलिए इनमें फ्यूल फिल करने के लिए, फ्यूल डालने के लिए 2 विमान फ्रांस ने अलग से भेजा था इनके साथ। और वो जो कतर में आ गए, तो अब इंडिया ने भी 28 तारीख को यहाँ पे 2 विमान सोमवार को यहाँ पे भेज दिया था। 28 तारीख को भेज दिया था कतर में 2 अपने तरफ से, इस भारत ने इसमें फ्यूल करने के लिए, ताकि जो समुद्र में समुद्र होते हुए आए तो इनको फ्यूल, मतलब फ्यूल की जो कमी हो तो ये उसी में हवा में ही फिल कर दिया जाए। तो ऐसे ही इस तरह करते करते, शिफ्ट करते करते ये आया गया है, आपका लाया गया भारत में विमान। ठीक, इसके बाद अगला वाला स्टेप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं योजना जो है 36 विमान सितंबर 2021 तक, यहाँ पे आप योजना इसको देख सकते हैं, 36 विमान लाने की पूरी योजना है सितंबर 2021 तक। नेक्स्ट वाले, और हम लोग यहाँ पे और देख रहे हैं इससे संबंधित फैक्ट जो आप लोगों को पूरा तैयार किया गया है आपके एग्जाम से संबंधित आने वाला। और देखिए भारत में स्थान ये सब कहाँ रखे जाएंगे और लैंड कहाँ पे करेंगे, ये अंबाला एयरबेस पे लैंड कराए गए हैं, ये हरियाणा के अंबाला एयरबेस, और यहीं पर ये रहेंगे, ये विमान यहीं पर ही इनको रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जान, और जब आवश्यकता पड़ेगा, जब आवश्यकता पड़ेगा तो इनको चीन के बॉर्डर पर भी रखा जा सकता है आवश्यकता पड़ने के अनुसार। चलिए, जो पहली उड़ान जो भरी थी, ये जो राफेल पहली उड़ान 4 जुलाई 1986 को ट्रायल डेमो के लिए, जो पहली उड़ान जो फ्रांस ने बनाया था, जो फ्रांस की कंपनी, ये पहली उड़ान इसको भरा था 4 जुलाई 1986 को। ठीक, नेक्स्ट वाला, अब ये बात हम लोग देख लेते हैं वर्तमान में किसके किसके पास है। देखिए फ्रांस की वायुसेना और नौसेना दोनों के पास है, ये वर्तमान में फ्रांस की वायुसेना नौसेना दोनों के पास है, कतर की वायुसेना के पास है और मिस्र की वायुसेना के पास है। देखिए नौसेना, क्योंकि नौसेना के पास भी है, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट ये जो डायरेक्ट जहाज पे, पानी वाली जहाज पे ऐसे करके रहेगा, तो यहीं से ये उड़ान भर सकता है, डायरेक्ट यहीं से उड़ान भर सकता है। इसीलिए नौसेना के पास भी है, ये डायरेक्ट उड़ान भरने में भी सक्षम है। इसीलिए इसे मल्टी सेलुलर बोला, मतलब मल्टीपल इसको बोला जाता है। इसीलिए बहुत सी इसमें तकनीकी इंक्लूड है। और आपको बता दें कि भारत के कहने पर इसको और भी एक्स्ट्रा, देखिए 5th क्यों माना गया है अब कि 5th जनरेशन से भी अपर माना जा रहा है। जब 4.5 जनरेशन का ये विमान है तो इसको क्यों विश्व का ताकतवर माना जा रहा है, क्योंकि भारत के कहने पर भी इसमें बहुत से 10-12 वैसे तकनीकी इसमें इंक्लूड हैं जो पब्लिक में नहीं शेयर किया जा रहा है। बहुत से ऐसे तकनीकी इसमें भारत के कहने पर इसको डाला गया है कि ये जो पब्लिक में शेयर नहीं किया जा रहा, इसीलिए इसको बहुत सेक्रेट रखा जा रहा है। इसमें और भी जो तकनीकी है उसको सेक्रेट रखा जा रहा है ताकि पब्लिक में पता न चले, और इसीलिए 5th जनरेशन से भी ऊपर माना जा रहा है इसको। ठीक, जो यहाँ पे जितना नॉलेज निकाला गया है, जितना अवगत शेयर किया गया, उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है, और भी इसमें बहुत सी खासियत है। नेक्स्ट वाले अपने टॉपिक पर चलते हैं। इसकी गति जो है देखिए 18,288 मीटर पर मिनट में, 1 मिनट में ये 1 मिनट में इतना मीटर की दूरी कवर कर सकता है। 1 मिनट में 18,288 मीटर की दूरी तय कर सकता है।
ठीक। नेक्स्ट वाला आप लोग इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पंख इसके जो लेंथ है, जो लंबाई पंख का है वो 10.9 मीटर है और जो इसकी क्षमता है 24 टन। मतलब आपको बता दें, पिछले उसी में बताए थे कि 10 टन इसका मतलब राफेल विमान का जो वजन है 10 टन और 14 टन ये अपने से ले सकता है। 14 टन में कोई भी परमाणु हथियार या कोई भी हथियार लेकर के यहाँ पे जाने के लिए, खाने पीने की सामग्री और भी बहुत से इसमें लैस हथियार लैस लेकर के जाने के लिए भी इसमें 14 टन एक्स्ट्रा लेकर जा सकता है ये। तो इसीलिए टोटल 24 टन इसकी क्षमता के तौर पे पूरा देखा जाए। ऊंचाई जो इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊंचाई जो है ये ऊंचाई आपका 5 दशमलव बताया जा रहा है। यहाँ पे 5 दशमलव आपको बता दें, यहाँ पे देखिए ऊंचाई 5.3 मीटर है ये ऊंचाई के तौर पे। ये जो आपका ये जो विमान है, तो यहाँ से ये ऊंचा जो है, जो यहाँ से ऊंचा है ये विमान इसका बताया जा रहा है 5.3 मीटर ये ऊंचाई है इसका। तो ये भी देखिए, और उड़ान इसको देखिए कितने ऊपर उड़ सकता है, ऊंचाई कितना ऊपर तक, तो 50,000 फीट ऊंचाई ये उड़ान भर सकता है, जो 50,000 फीट तक जा सकता है ऊपर ये राफेल विमान। ठीक। नेक्स्ट वाले आओ, पूरा इसको फैक्ट को याद रखिए। अभी एग्जाम या एक तरह से आपका बहुत बड़ा करंट अफेयर बन करके सामने निकलेगा और पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपेयर कर ले रहे हैं कि बाकी किसके और भी देश के पास जो विमान है उससे इसको राफेल को कंपेयर कर रहे हैं किस तरह से ये सक्षम। देखिए पहले तो हम F-22 रैप्टर अमेरिका के पास है, 5th जनरेशन का विमान है, जो कि राफेल है। जो राफेल है आपका 4.5 जनरेशन का विमान है ये 4.5 जनरेशन का विमान है। लेकिन ये वाला जो है F-22 रैप्टर अमेरिका के पास 5th जनरेशन का, ये केवल अमेरिका के पास ही है। ये विमान केवल अमेरिका के पास ही है और अमेरिका इसे किसी देश को सेल नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं पावरफुल देश माना जाता है अमेरिका, और इसलिए अगर वो शेयर कर देगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपने अमेरिका ये किसी दूसरे देश से नहीं लिया है, अपने खुद बनाया है, इसीलिए वो किसी दूसरे को सेल नहीं कर रहा है, ये सिर्फ उसी के पास। अब देखिए सुखोई Su-57 रूस के पास, ये भी 5th जनरेशन का है और इसी की कंपनी, जो सुखोई की ही कंपनी जो बनाई है, उसी से अवगत कराया हुआ जो विमान हमारे भारत के पास Su-30 MKI है। ये सिंगल सीटर ये है आपका, ये विमान सुखोई का ही जो कंपनी बनाई है Su-30 MKI, और सुखोई से ही स्वागत किया गया है। जो हमारा जो राफेल आया है अंबाला में, उसी से स्वागत कराया गया है। और देखिए अंबाला में बहुत से, इसमें जब इसका लैंड कराया गया तो सभी को पूरा पाबंदी लगा दिया है, कोई इसको वीडियो शूट नहीं करेगा, कोई फोटो नहीं लेगा, छतों पर कोई दिखेगा नहीं, बहुत से इसमें पाबंदी एक तरह से लॉकडाउन के तौर पे रोक दिया गया था। अगला देखिए जो यहाँ पे चेगंदू J-20 चीन का है। चेगंदू J-20 जो चीन का ये जो है विमान, ये भी 5th जनरेशन का 2017 में बन करके तैयार हुआ था और ये बताया जाए स्टेल्थ तकनीकी से लैस है। ये स्टेल्थ तकनीकी से लैस मतलब आपको बता दें कि राडार के कैप्चर में नहीं आने वाला विमान है ये इस ऐसा विमान है कि राडार के कैप्चर में नहीं आना है। वैसे राफेल भी वही है कि राडार के कैप्चर में नहीं आएगा, इसके पास भी बहुत सी क्षमता है राफेल के पास, लेकिन ये बताया जा रहा, तो ये आपको खुलासा कर दें इसका कि ये स्टेल्थ तकनीकी एक दिखावा के लिए ही सिर्फ है, क्योंकि पिछली बार हमारे सुखोई के अनुसार ही पता चल गया था कि चीन के पास इस विमान का एग्जिट लोकेशन चीन में कहाँ था, वो अभी हाल ही में पता चल गया था। तो राडार के कैप्चर में आ गया था ये वाला भी, तो इसलिए ये मतलब एक तरह से चीन ने इसको खुलासा नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए ये बताया है। तो ये विमान ऐसे ऐसे विमान हैं। और आपको बता दें कि जो ये राफेल है यहाँ पे, इसी में पूरा जो कैपेसिटी इसका यहीं पर है। आपको यहाँ पे बता दें, यहीं पे इसका राडार से लड़ने की क्षमता, राडार को जो राडार के कैप्चर में न आने की पूरी क्षमता यहीं पर इसी में जो रखा गया है, यहीं पे पूरा इसका सेक्रेट है। और जो भी बाहर से कोई वार करेगा तो ये तुरंत इस पर ऐसा लेस किया गया है, इसको ये वाले पार्ट को इस तरह से बनाया है कि किसी प्रकार का इसको इफेक्ट नहीं करेगा। जो बाहर से कोई हथियार या कोई विमान अटैक करेगा तो इस पर इतना ये स्ट्रांग बनाया गया, इतना तकनीकी टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी से बताया गया कि इस पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो ये रहा राफेल से संबंधित कुछ आप लोगों के बारे में। और एग्जाम से संबंधित ये हिलाल अहमद राथर, बहुत से इसमें टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप वैसे ही मंथन करिए, तो इसका तैयारी करिए और आप इसका क्वेश्चन और आंसर पूरा मंथन करते रहिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट लेकर के आपके साथ हमेशा आते रहते हैं, नॉलेज से संबंधित, एग्जाम से संबंधित। तो हमारे चैनल
को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए ताकि हर किसी प्रकार का भी वीडियो रहे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।